हाय, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फीमेल पार्ट। शुरू करते हैं। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सी, यहाँ पे जो गाइनो वर्ड है, गाइनो वर्ड जो होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है और जो एंड्रो वर्ड है वो मेल के लिए यूज होता है। बस इसके पीछे ईशियम लग जाएगा तो ये एंड्रोशियम हो जाएगा, और गाइनो है तो फीमेल है तो इसके पीछे पीछे ईशियम लग जाएगा। रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोशियम may consist of a single pistil। अब साइंस में हम यहाँ पे पिस्टिल भी बोल सकते हैं और कार्पिल भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड सेम चीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पिस्टिल की जगह पे कार्पल का इस्तेमाल किया गया है। तो कार्पलरी का मतलब है कि उसमें कार्पल है, और मोना का मतलब है एक कार्पल है, मोना यानी कि एक। और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अब एक से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो मल्टी हो जाएगा, तो मल्टी कार्पलरी हो जाएगा। व्हेन देर आर मोर देन वन द पिस्टल्स में बी फ्यूज टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, कार्पल वर्ड से ही आया कार्पस, और सिन का मतलब होता है टुगेदर, और एपो का मतलब होता है कि वो चीज अकेली है या फिर वो फ्री है, कि वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, अकेली है वहां पे। तो अगर वो साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो कार्पल है वो एक एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो सिन कार्पस कहलाएगा। और अगर वो एक दूसरे से फ्री हैं, यानी कि अकेले अकेले हैं, एक से ज्यादा हैं लेकिन अकेले अकेले हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो वो एपोकार्पस हो जाएगा। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जब हम पिस्टल वाला फीमेल वाला पार्ट बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये है हमारा स्टिग्मा, ये बीच में जो है हमारा ये स्टाइल, और नीचे है ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स आएंगे पोलिनेशन के बाद वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। द स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि जो ये लंबाई वाला पार्ट है ये स्टाइल है जो स्टिग्मा के नीचे है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट, बल्ज का मतलब होता है जो जिसमें इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सूजा हुआ लग रहा है, यानी फूला हुआ है वो। पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा ओवरी है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जो अंदर वाली सारी कैविटी है ये हमारी जो अंदर कैविटी है ये सारी ओवेरियन कैविटी है, इसको हम लोक्यूल बोल रहे हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, जो बाद में ओव्यूल वगैरह से कनेक्ट होंगे वो सब प्लेसेंटा से कनेक्ट होंगे। Recall the definition and types of presentation that is studied in class 11। अब यहाँ पे जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को हिबिस्कस के प्लांट में दिखाया हुआ है, और ये बिना सारे के जो बाकी के इसके अलावा जो पार्ट है उनको रिमूव करके दिखाया हुआ है। फ्लावर के अंदर दो टाइप के वर्ल्स होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। एक होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं और दूसरे रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे ये हमारे जो ये पार्ट हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे, जबकि जो पेटल और सेपल हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। ये हिबिस्कस प्लांट यानी कि गुड़हल का प्लांट का दिखाया हुआ है। अब जो बी बी डायग्राम है ये मल्टी कार्पलर, यानी कि एक से ज्यादा कार्पल हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। सीन कार्पस का मतलब ये टुगेदर हैं, मल्टी कार्पलरी यानी कि एक से ज्यादा हैं। और ये पपावर के यानी कि खसखस के पौधा, जो पोपी प्लांट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए उसका दर्शाया हुआ है। अगला है हमारा ए मल्टी कार्पलरी, यानी कि एक से ज्यादा कार्पल हैं। एपोकार्पस यानी कि जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं है, सब के सब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपस में फ्यूज होते हैं तो इस प्रकार से होते हैं, ये सब के सब अलग हैं, भले ये इकट्ठे दिख रहे हैं यहाँ पे लेकिन सब के सब इंडिविजुअल हैं। ओह माइसेलिया। अगला है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी कि ये अंदर का पार्ट दिखाया हुआ है, जो हमारी ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उसका पार्ट दिखाया हुआ है, और ये एनाट्रोपस दिखाया हुआ है। ओव्यूल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार हैं, ठीक है, 6 नंबर नहीं है, 6 प्रकार हैं। यहाँ पे जो दिखाया है वो एनाट्रोपस है, इसके अलावा ऑर्थोट्रोपस और इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द माइक्रो मेगास्पोरेंजिया। मेगा हम बात कर चुके हैं कि मेगा फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्पोरेंजिया यानी कि जहाँ पे स्पोर्स बनेंगे
और क्योंकि ये एक से ज़्यादा है ये जगह, यानी कि स्पोरेंजियम वो होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, लेकिन वो एक होता है। अगर स्पोरेंजियम एक से ज़्यादा है तो वो स्पोरेंजिया कहलाते हैं। कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, यानी कि जो जिसको हम ओव्यूल बोल रहे हैं। मेगास्पोरेंजिया वो जगह है जिसको हम ओव्यूल है हमारा, उसके अंदर हम क्या बनेंगे, हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन, यानी कि जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में सिर्फ ओवरी का जो ओव्यूल है वो एक ही होता है। जैसे हमने आम देखा होगा, तो आम का जो हमारे अंदर वाला पार्ट होता है उसके अंदर भी एक ही ओव्यूल होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। टू मैनी, यानी मैनी का केस हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे बीज होते हैं और बहुत सारे इनमें क्या है, ओव्यूल्स है हमारे पास। यानी कि जो बीज हैं हमारे, वो जो ओव्यूल है वही हमारा कल को सीड बनेगा, और जो ओवरी है उसकी फ्रूट की कवरिंग होती है। यानी कि जो फ्रूट है, जो खाने वाला पार्ट है वो ओवरी वाला पार्ट होता है, और जो उसके अंदर बीज है वो ओव्यूल वाला पार्ट होता है। ओव्यूल ही कल को सीड बनता है और ओवरी ही कल को फ्रूट बनती है। द मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। देखिए जो ओव्यूल हम बनाते हैं, हालांकि वहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया हुआ है वो एनाट्रोपस दिखाया हुआ है, पर हम इसको सीधा करके पढ़ रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में देखिए, ये जो बाहर की तरफ मैंने लेयर बनाई है इनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का बेसिकली मतलब है कि ये जो बाहर की कवरिंग है ये वो वाला हिस्सा बनाएंगे। जो बीज होता है, हमारे बीज का जो बाहर की कवरिंग होती है ये इंटेग्यूमेंट्स बनाती हैं। जनरली हम डायग्राम में 2 या मैक्स 3 इंटेग्यूमेंट दिखाते हैं, जनरली 2 दिखाते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या है, हमारी बाहर की कवरिंग है जो सीड को प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। तो इसलिए हम इंटेग्यूमेंट्स को भी 2 बोलते हैं। जो बाहर वाली होगी वो आउटर हो जाएगी, जो अंदर वाली होगी वो इनर इंटेग्यूमेंट हो जाएगी। अब हमने देखा कि स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या है, हमारा फ्यूनिकल है, जो टेक्निकली प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा जो नीचे होगा, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा से सारे का सारा जो न्यूट्रिशन है वो ओव्यूल को प्लेसेंटा से ही मिलेगा। प्लेसेंटा के बाद वो फ्यूनिकल के पास जाएगा। ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे एक कर्व ले रहा है, ये एक छोटी सी कर्व ऐसे ले रहा है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाइलम का क्या काम होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइलम। तो हाइलम क्या है कि जब बीज जो है वो मैच्योर हो जाएगा, सीड जो है हमारा वो मैच्योर हो जाएगा, तो यही वो पार्ट है जहां से ये इसको कट कर लेगा खुद को। बाद में मैच्योरिटी के बाद प्लेसेंटा से, यानी कि फ्यूनिकल से यहाँ पे इसको कट कर लेगा, और जो बीज है वो इस प्रकार से ऐसे होगा। ठीक है, हालांकि ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा खुला रहेगा। खुला क्यों रहेगा? क्योंकि कल को जब जर्मिनेट होके आएगा तो वो यहीं से बाहर आएगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, यानी कि जो पूरे का पूरा ये ओव्यूल है ये यहाँ पे इस हाइलम पोर्शन पे फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है। ये हाइलम है हमारा। दस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ये हम बात कर चुके हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स हमारी 2 बना लीजिए, कभी कभी 3 भी हो जाती हैं, एक भी बना सकते हो, किसी किसी बीज में एक भी होती है सिर्फ। Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. अब देखिए हमारे पास इसमें 2 पार्ट होते हैं। अब ये हमारा एक टिपिकल ओव्यूल है, हम इसको सीधा बना रहे हैं, उल्टा भी बना सकते हो। ये हमारा फ्यूनिकल था, यहाँ पे हमारा हाइलम था, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं हमारे, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा ये यहाँ पे जो है, ये सारे का सारा ये जो पोर्शन है ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, यहाँ पे जो बिल्कुल एंड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड या फिर चैलाजा। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे सब कुछ।
और चला जा यानी कि इसके बिल्कुल अपोजिट पार्ट में ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, या फिर माइक्रोपाइल। अगर साथ में एंड लगाओगे तो माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। अब देखिए माइक्रोपाइल का बेसिकली मतलब है कि यहाँ पे छोटा सा छेद है जहाँ से एंट्री एग्जिट हो सकता है। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड के बिल्कुल अपोजिट में चला जा होता है, और ये जो सारा पोर्शन है ये सारा का सारा न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस का क्या काम है? न्यूसेलस का काम है जो अंदर हमारा ये सारे का सारा पोर्शन है ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो अंदर जितना भी एक्टिविटी होगी उसको न्यूसेलस ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो न्यूसेलस है उसकी प्लोइडी क्या है? तो न्यूसेलस जो होता है वो 2n होता है। ठीक है, आगे जाके हम एंडोस्पर्म भी पढ़ेंगे। तो एंडोस्पर्म जो होगा, जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बाद में बनेगा तो एंडोस्पर्म 3n होता है, जबकि जो न्यूसेलस है वो 2n होता है। और जो हमारे गैमेट्स बनते हैं वो हमारे n होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप जो ध्यान रखिए वो है कि न्यूसेलस जो है हमारा वो 2n है। हमने देखा कि इंटेगुमेंट्स जो होती हैं वो न्यूसेलस को सर्कल करती हैं, सिर्फ एक टिप को छोड़ के जो हमारा है माइक्रोपाइल, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन था हमारा, ये वाला जो पोर्शन था, इसके अलावा न्यू इंटेगुमेंट्स जो होते हैं सब जगह होती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं होती। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजा, यानी कि ये वाला जो एंड होगा ये होगा चलाजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। अब ये बेसल पार्ट क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम जो ये ओव्यूल पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सीधा पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मली जो होगा वो उल्टा होगा, यानी कि वो इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा? चला जल एंड हो जाएगा। इसको बेसल बोल रहे हैं क्योंकि ओव्यूल जो है वो इस प्रकार से है। इस पे जैसे मान लीजिए हम ऐसे मान रहे हैं कि इस पे खड़ा है या फिर इससे अटैच्ड है इस प्रकार से, तो ये बेस हो गया यहाँ पे। अगर हम सीधा बना रहे हैं तो ये बेस हो गया यहाँ पे। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। ये किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स। इनके पास बहुत सारा भोजन है, यानी कि न्यूट्रिशन है, न्यूरिशमेंट है, तो सबका सब अंदर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो अंदर वाला पोर्शन है हमारा वो क्या है? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम और क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि जो हमारा क्या है कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फीमेल को, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा वो हमारे क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, यानी कि जो ओव्यूल है हमारे का पूरा जो ओव्यूल है हमारे पास, इसके पास एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होती है जो मेगास्पोर से बनी है। अब प्रोसेस पढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस। The process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called the megasporogenesis। देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ ओवरी के अंदर हो रहा है। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल है, ओव्यूल जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ओवरी थी उसके पास भी ऐसा टिश्यू होगा, जैसे हमने स्पोरोजेनिक टिश्यू पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है? ये लास्ट में जो है ये ओव्यूल बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? और ओव्यूल मतलब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगी, तो ये कहाँ से बनेगी? सबके सब मेगास्पोर से ही बनेगी। तो ये भी मेगास्पोर मदर सेल से ही बनेगी। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस यानी कि प्रोसेस है, कुछ जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? मेगास्पोर जनरेट हो रहा है। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylate region। ओव्यूल जो है वो मतलब उनमें एक मेगास्पोर मदर सेल होगी माइक्रोपाइलर रीजन के पास। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो किस प्रकार से हो रही है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक पोर्शन को आराम से समझेंगे। पहले देखिए, जो माइक्रोपाइलर एंड है ये यहाँ पे है, मेगास्पोर मदर सेल ये रही यहाँ। अभी शुरुआत हुई है तो अभी प्रॉपर चीजें बनी नहीं, अभी बनेंगी। और ये हमारे न्यूसेलस है। न्यूसेलस हमारे जो सेल्स हैं वो नरिशमेंट के लिए हैं। किसके नरिशमेंट के लिए? यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल को नरिशमेंट देंगे। और ये माइक्रोपाइलर एंड ये बता रहे हैं कि ओव्यूल का जो मुंह है वो इस तरफ है, यानी कि इस प्रकार बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखिए अब जो मेगास्पोर मदर सेल है, क्योंकि ये मदर सेल है तो ये मेगास्पोर बनाएगी, इसलिए इसने क्या बनाया, मेगास्पोर का डायाड बनाया। डायाड मतलब यहाँ पे दो हैं सेल, अभी दो बने हैं, लेकिन हम ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सब कुछ म्यूसिस हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि म्यूसिस में दो सेल नहीं बनते। माइटोसिस में एक बार से दो सेल बना सकते हो, लेकिन म्यूसिस में बाद में चार सेल ही बनेंगे। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, जो एंड में रिजल्ट मिलेगा वो चार सेल ही है। तो दो के एक एक का फिर बाद में ये फिर से ये चार बन गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। तो अब देखिए चार सेल बन गए, एक दो तीन चार। इसमें जनरली केस क्या होता है कि जो पहले वाला सेल होता है वो बच जाता है, और जो बाकी के तीन सेल हैं ये हमारे, ये डीजनरेट कर जाएंगे, और उनका जो सारे का सारा न्यूट्रिशन है वो एक को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए हम इसमें अगर बना रहे हैं, तो अगर ये चार हमारे पास इस प्रकार से इसका टेट्राड बन रहा है, तो सिर्फ पहला जो सेल है वो बचता है। नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ये बनता है, हालांकि कुछ केसेस में नीचे वाला भी बच जाता है। हमें किससे मतलब, हमें इससे मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बचेगा। तो ये पहले वाला बच गया, अब इसमें से मतलब क्या निकला, सिर्फ ये निकला, यानी कि एक सेल निकला। इसके अंदर सिर्फ कितना है, एक, एक है यहाँ। अब ये जो मेगास्पोर है हमारा, ये क्या करेगा, म्यूसिस पहले हो चुकी है, अब ये माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस में हमें पता है कि एक के दो बनते हैं, तो ये एक के यहाँ पे दो बनाएगा। ये हो गई एक बार माइटोसिस। इस पहले क्या हुई थी, म्यूसिस। अब ये यहाँ पे क्या हो गई, माइटोसिस, तो ये पहली माइटोसिस हो गई। अब दो बन गए हैं, तो इसके क्या बनेंगे, एक ये फिर से करेंगे तो फिर इसके चार बनेंगे, तो ये हो गया माइटोसिस सेकंड। और अब बाद में इसके लास्ट में क्या बनेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या बनेंगे, आठ सेल्स बन जाएंगे, और ये हो जाएगी माइटोसिस थर्ड। तो नॉर्मली नीट वगैरह में भी और नॉर्मली भी पूछा जाता है कि मेगास्पोर जो, जब लास्ट में मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन होता है, जो बाद में मेगास्पोर्स बनते हैं, और उसके बाद में जो डिवीजन होगा हमारा न्यूक्लियस का, तो कितनी बार म्योसिस और कितनी बार माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस हमारे तीन बार होती है और म्योसिस सिर्फ एक बार होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा वो एक सेल बन गया, एक के फिर मान लीजिए दो बन गए, जो एक हमारा बचा था, एक के दो बन गए, दो के चार और चार के आठ। अब क्या होगा, ये खुद है ना अरेंजमेंट करेंगे अपने अपने। तो अरेंजमेंट किस प्रकार से करेंगे, ये हमारे पास है, हमारे पास आठ सेल थे, ये चीज ज्यादा बन गई, आठ सेल थे। तो हमारे जो तीन है वो तीन ऊपर की तरफ चले जाएंगे, दो बीच में रह जाएंगे, और ये जो तीन है ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये जो डिवीजन हो रही है यहाँ पे अभी सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद है। बाद में जब उसकी सेल वॉल बन जाती है, मतलब उसके वॉल बन जाती है, तो फिर वो हम उसको सेल कह देते हैं कि अभी सेल बन गए हैं। तो ये क्या होगा, इसका ये इस प्रकार से बनेगा कि ये तीन जो हैं वो एक साइड हो जाएंगे, और हम हमेशा न्यूक्लियस दिखाएंगे इनमें। न्यूक्लियस के बिना हम इनको जिंदा नहीं मानते। अच्छा, ये यहाँ पे बन गए हैं, और ये हमारा बीच में जो होगा वो दो बनेंगे, और यहाँ पे जो होगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब तीन ऊपर हैं, तीन ही नीचे हैं, और दो बीच में हैं, तो इस प्रकार से टोटल हो गए आठ। लेकिन देखिए, आठ क्या है, आठ न्यूक्लियस हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ न्यूक्लियस हैं। लेकिन सेल कितने हैं, सेल सिर्फ सात हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सेल सात है और न्यूक्लियस आठ है, इसलिए हम इसको सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आठ बने कहाँ से थे, जो हमने देखा था कि माइटोसिस हो रही थी तीन बार, ये लास्ट वाला बचा था, एक बचा था, एक के दो बनते हैं, दो के चार बनते हैं, चार के आठ बनते हैं, और फिर ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। तीन ऊपर चले गए, दो बीच में रह गए, और तीन यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए, ये तीन दिखाए हुए हैं, ये बीच वाला एग है, ये दो बीच में साइनर्जिड्स हैं, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये तीन एंटीपोडल सेल्स हैं। खैर अभी यहाँ पे आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको। देखिए, ये है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये हमारा है सेंट्रल सेल,
या फिर इसको पोलर सेल या अंदर वाले को पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। और ये है हमारे यहाँ पे दो, जो ये और ये हमारी साइनर्जिड्स है, और ये हमारा है एग सेल। देखिए इनको साइनर्जिड क्यों बोला? देखिए साइनर्जी का जो मतलब होता है वो होता है कोई काम या फिर कोई भी एनर्जी जो है वो टुगेदर साथ में मिलके लगाई गई हो, यानी कि वो सहारा देने के लिए साथ में उनके लगाए हुए। हम पहले देख चुके हैं कि सिन का मतलब होता है टुगेदर। तो इन्होंने जो एनर्जी है इसके सारे के सारे जो न्यूट्रिशन वगैरह ये जो साथ दे रहे हैं, ये किसका दे रहे हैं? ये एग सेल का दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइनर्जी हो गई। अब जो हमारा पोड बन रहा था, जो हमारा ओव्यूल था हमारे पास, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, यानी कि बिल्कुल इसके, जो यहाँ पे हमारा एग है, जो हमारा मेन पार्ट है, इसके बिल्कुल, अच्छा, एग देखिए लास्ट में लाइफ देता है ना? और जो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है, कल को ये सीड बनेगा। तो जो चीज लाइफ प्रोवाइड करती है उसको हम यहाँ पे पोड बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्पेस पोड होते हैं, या फिर ये प्लांट्स के केस में भी हम पोड बोलते हैं जब कोई चीज लाइफ देती है। पोड का जो फेस है वो इस तरफ है, ये मेन चीज है उसका, और उसके बिल्कुल अपोजिट में ये बना है, यानी कि पोड के उल्टी तरफ बना हुआ है। पोड के क्योंकि उल्टी तरफ बना हुआ है तो इसलिए हमने इनको बोला एंटीपोडल सेल्स। क्या था दोबारा देखिए कि पोड जो है हम इसको पोड बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसका जो फेस है वो इस तरफ है, यानी कि एग सेल जो है वो हमारा मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड ही यही है, एंट्री ही यहीं से होनी है। ठीक है, तो पोड के उल्टी तरफ बैठे हुए हैं ये, तो ये हो गए एंटीपोडल सेल्स। और ये है हमारा सेंट्रल सेल क्योंकि बीच में है, और इसमें पोलर न्यूक्लियाई यानी कि दो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गए। तो यहाँ पे हम इसको देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चैलेंजर एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें एंटीपोडल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, कल को ये सेंट्रल सेल बनाएंगे दोनों मिलके। एग है हमारे पास, साइनर्जिड्स है, और फिलीफॉर्म अपरेटस है। फिलीफॉर्म का मतलब होता है फिंगर लाइक, यानी कि उंगलियों जैसे हैं। और ये क्या करेंगे, जब कल को यहाँ से हमारे मेल गैमेट्स आएंगे अपनी ट्यूब के साथ, पोलन ट्यूब के साथ, तो ये उनको एंट्री लेने में मदद करती है, ये उनको गाइड करती है ताकि वो आराम से एग सेल के पास पहुंच पाए। इट इज लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है माइक्रोपाइलर रीजन में है, वो एक लार्ज सेल है और उसके पास बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म है। द एमएमसी यानी कि माइक्रो सॉरी मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगा, वो डिवीजन करेगा, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस? क्यों चाहते हैं हम चाहते हैं क्योंकि जो लास्ट में जो गैमेट बनते हैं वो हमेशा एन होने चाहिए, एन यानी कि वो हैप्लॉइड होने चाहिए, है ना? कभी भी जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो इन केसों में कभी भी डिप्लॉयड नहीं होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड तो खुद ऑर्गेनिज्म है। दोनों गैमेट मिलके डिप्लॉयड बनने चाहिए, ना कि सिर्फ डायरेक्ट। मान लो गैमेट भी अगर डिप्लॉयड होंगे तो डिप्लॉयड प्लस डिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, जबकि ऑर्गेनिज्म खुद डिप्लॉयड है। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। ये यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बन गए। फीमेल गैमेटोफाइट, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला होगा वो फंक्शनल होता है, while the other three degenerate. Only the functional megaspore develop into the female gametophyte. सिर्फ वो बनेगा, यानी क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, फंक्शनल वाला ही बनेगा, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाएंगे। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक यानी कि एक स्पोर से बना है। ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक बनाने का, जिससे सिर्फ सिंगल मेगास्पोर से हमारी एम्ब्रियो सैक बन रही है, ये क्या है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाएगा। वट विल बी द प्लोइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस? ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि न्यूसेलस का पूछ लेते हैं, तो न्यूसेलस की प्लोइडी क्या है, 2n है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए मदर सेल है वो, अभी बना नहीं है मेगास्पोर, मदर सेल है वो, तो वो भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। द फंक्शनल मेगास्पोर, अब देखिए मेगास्पोर बन चुका है तो ये n हो जाएगा क्योंकि म्योसिस हो चुकी है। और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, ये हमारी एम्ब्रियो सैक है। आगे देखते हैं। लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल।
The nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form two nuclei which move to the opposite pole forming the two nucleate embryo sac. अब ये यही बात बताएंगे कि एक बार दो बनेगा, एक बार चार बनेगा, एक बार एट न्यूक्लिएट बनेगा, यानी कि तीन माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगी। अच्छा, ये जो सारी डिवीजन हो रही है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर हो रही है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि एक मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड किया, दो बन गए, दो के चार बन गए, इनके बीच में सेल वॉल नहीं आ रही है। ये पहले ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक था, उसने डिवाइड किया, दो बन गए, इनके बीच में सेल वॉल आ गई, कल को ये भी डिवाइड करेंगे, फिर से कोई मतलब चार, दो के चार बनेंगे ऐसे, या एक के दो बनेंगे, तो सेल वॉल बीच में नहीं आ रही है। फ्री न्यूक्लियर है कि जो सेल वॉल है वो सबसे लास्ट में बनेगी। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो लगातार डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम फ्री न्यूक्लियर बोल रहे हैं। That is, nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte यानी कि embryo sac. जब 8 nucleate हो जाएगा, तो जब cell walls इनकी बन जाएंगी, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। अब इसको मैच्योरिटी के बाद हम इसको एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स। हम देख रहे हैं कि भाई सेल्स किस प्रकार से हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो सेल वॉल आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, जो हमने बनाए थे ऊपर, तीन ऊपर बनाए थे, तीन नीचे की तरफ बनाए थे हमने, एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल, यानी कि ये यहाँ पे हैं इस प्रकार से। ये एग, क्योंकि हम सीधा बना रहे हैं, एंड जो हमारा एनाट्रोपस इन्होंने बना रखा है वो इस प्रकार से है। एग एग जो है, मतलब जो पोलर सेल है वो हमारा इधर आ रहा है, तो हम यहाँ से बना रहे हैं तो ये एग के ऊपर लग रहा है, लेकिन ये एग के उल्टी तरफ है, क्योंकि उल्टा है ना ये। खैर, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सेक। थ्री सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर वाले एंड पे बनेगा एग अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है कोई चीज की जो भी हमारा सामान है या जो भी हमारे पास हेल्पफुल मटेरियल है, तो क्योंकि एग का अपरेटस है, यानी कि वो एग की हेल्प करेगा। जो सारा का सारा एग को हेल्प करने के लिए बना है वो हमारा एग अपरेटस हो जाएगा। इसमें है क्या? एक तो एग और दो हमारे साइनोजिड्स। The egg apparatus in turn consists of two synergids and one egg cell. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. ये filiform apparatus हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिंगर लाइक होते हैं ये, और हेल्प करते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब, जो साइनर्जिड के अंदर से इसको गाइड करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए दो साइनर्जिड हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ फिलिफॉर्म apparatus, पोलन ट्यूब आएगी, यहाँ से एंट्री लेगी और यहाँ पे जो हमारे पास एग सेल है इसके अंदर जाएगी। The large central cell, as mentioned earlier, has two polar nuclei. दो polar nuclei हैं उसमें। जैसे typical angiosperm embryo sac at maturity, दो 8 न्यूक्लिएट है लेकिन है 7 सेल्ड। तो अगर को आपको बोले कि ये कैसा स्ट्रक्चर, बट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो ये हमारी एम्ब्रियो सैक ही है, क्योंकि इसमें 7 सेल हैं लेकिन न्यूक्लियस 8। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनेशन। जो अगला हमारी क्लास होगी उसमें हम पोलिनेशन पढ़ेंगे। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।